हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग और इस समय उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं और आपकी लाइफ में अब क्या होने वाला है। ओके, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है फैमिली रूम, कंसर्न, टॉयल एंड लेबर। अपने पर्सन का नाम लीजिए, ग्रेट फॉर्च्यून। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, मैच्योर वुमेन, कम्युनिटी। अच्छा, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपका स्प्रेड है, बहुत ब्यूटीफुल स्प्रेड है। कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। एक सेकेंड, 2 कार्ड्स नीचे गिर गए। ओह माय गॉड, बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है। यहाँ पे रख देते हैं। एक और उठा लेते हैं नीचे से। सेकेंड जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देख लीजिए, ये है आपका स्प्रेड। अब जानने की कोशिश करते हैं क्या इनके बारे में। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहूँगी, बेसिक थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके जो पर्सन हैं, हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। और यहाँ पे क्यों लग रहा है कि एज का भी डिफरेंस है और यहाँ पे कल्चर का भी डिफरेंस है। ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, हो सकता है आपके जो पर्सन हैं वो घर पे बड़े हैं या फिर इकलौते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत परेशानियां हैं। सारी की सारी ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो या बाकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो सारी चीज़ें आके इन पे रुक जाती है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो इनकी कोई एक्सटेंडेड फैमिली भी है, जिनसे ये बार बार मिलने जाते हैं, जिनसे इनका मेल जोल जो है वो बना रहता है। वो इनसे थोड़े से दूर रहते हैं, लेकिन जब भी ये लोग मिलते हैं तो इनके घर में एक सेलिब्रेशन की तरह होता है, जिसके बारे में इन्होंने आपसे जिक्र भी किया होगा। यहाँ पे मैं ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनके घर पे छोटी से छोटी कोई चीज़ भी होती है तो बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि इन्होंने खुद डिसाइड किया और वो चीज़ हो गई, नहीं। बहुत सारे लोग मिलके ही आपस में फ़ैसला करते हैं और वही फ़ैसला जो है वो पूरी फैमिली पे और इन पे भी लागू होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो ये लोग जो पर्सन है, मतलब ये जो पर्सन है आपके, हो सकता है इनके घर पे जो बुज़ुर्ग हो वो कोई लेडी हो, दादी नानी कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बुज़ुर्ग लेडी जहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है और उनकी इनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, अपनी बहुत सारी बातें ये शेयर करते हैं और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लगाव है। आपके जो पर्सन हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं। दूसरा ये कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ऊपर वाला दर्जा इन्होंने दिया हुआ है। नंबर्स यहाँ पे आएंगे 21, 33, 38 और 39। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से बताऊँ तो इनकी जो फैमिली ऐसी है, इनकी फैमिली को सोसाइटी का बहुत प्रेशर है, ये सोसाइटी का बहुत कंसर्न रहता है। कोई भी चीज़ है ये ऐसे सोचते हैं, तोलते हैं, मोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे। समाज में हमें इज्जत बना के रखनी है, लोगों के सामने छोटा नहीं होना है, हमेशा हर चीज़ अच्छी बतानी है, घर की बात बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा फैमिली ट्रेडिशंस, रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाली यहाँ पे फैमिली है। बात यहाँ पे आती है आपकी। आपकी लाइफ में आपके जो पर्सन का रोल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहा है, जिससे ऐसे पता चल रहा है कि आपकी लाइफ का बहुत खास वक्त, खास कुछ साल हैं जो आपके पर्सन के पीछे गए हैं। उनके साथ जब भी आप मिले और आपके बीच में जैसे भी चीज़ें शुरू हुई वो बहुत ही खास रहा और वो काफ़ी लंबे समय तक रहा। यहाँ पे देख लीजिए, फैमिली रूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आप भी बहुत अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं और आप एक फैमिली पर्सन हैं। आपको सबके साथ मिलजुल के रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आप जॉइंट फैमिली में, हो सकता है आपकी खुद की बहुत छोटी फैमिली हो और आप भी अपने पर्सन से मिलने जाते हो जब भी, तो आप ऐसे बताते हो कि आपको भी जॉइंट फैमिली में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ पे सबके साथ रहते हैं। यहाँ पे छोटे से छोटा डिसीजन उनके घर पे सारे मिल के लेते हैं, बुज़ुर्ग मिल के या बड़े बड़े लोग मिल के रहते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके जो पर्सन हैं
अगर आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं और अभी तक वो नहीं ला पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे उनकी फैमिली है, बहुत बड़ा रीज़न है उनकी फैमिली। ऐसा लगता है कि उनके जो खुद के फादर है इस रिश्ते के खिलाफ है और वो कुछ भी करके टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा चिंता होती है अपने फ्यूचर की। या फिर ये मान लीजिए आपके पर्सन हमेशा ये सोचते हैं कि आपको तो मना लेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन वो इस इंसान को कैसे मनाएंगे जो वो बिल्कुल ही खिलाफ है उनके रिश्ते के, बिल्कुल ही खिलाफ है। ये चाहते हैं कि इनके रिलीजन की या फिर इनके कल्चरल बैकग्राउंड वाली ही कोई लड़की या लड़का इनके घर पे आए जिससे आपके पर्सन की शादी हो, लेकिन क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है तो ये चाहते नहीं है, चाह कर भी मतलब अगर वैसे देखा जाए तो यू आर ब्यूटिफुल, यू आर अट्रैक्टिव, यू आर एवरीथिंग, यू आर परफेक्ट फॉर योर पर्सन, यू आर परफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पर्सन आपको परस्यू कर रहे हैं। किस तरीके से आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो और आपसे अच्छा इनको कोई मिलने नहीं वाला। इनफैक्ट किसी और के साथ ये रहे तो ये कभी खुश भी नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखा जाए तो आपके पर्सन किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हैं अभी तक अपने फैमिली वालों के साथ, क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं आप दोनों को इकट्ठा होने के लिए। इसीलिए मैं बता रही हूँ आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं भी कर पाए बट फिर भी ये आपके पास एक ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन के मन में ये चीज़ चल रही हो बहुत टाइम से कि अगर कोई कन्विंस नहीं हुआ, हो सकता है हमें अलग ही रहकर अपना घर बनाना पड़े, अपनी दुनिया बनानी पड़े, लेकिन आपके पर्सन आपसे ये चीज़ डिस्कस ज़रूर करना चाहते हैं एक बार। वो नहीं जानते कि आप मानेंगे कि नहीं। यहाँ पे है नंबर 26 जो बहुत ही लकी कार्ड है, ग्रेट फॉर्च्यून। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो आ रहे हैं वापस वो पास्ट से आ रहे हैं। पास्ट में जो जो इन्होंने आपको नहीं दिया, जो जो ऑफ़र नहीं किया, वो सारी चीज़ ऑफ़र भी करना चाहते हैं। और उसी के साथ साथ जब आपका रियूनियन होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाला है यहाँ पे ये रियूनियन, क्योंकि यहाँ पे है ग्रेट फॉर्च्यून, जिसका मतलब ये है कि अगर ऐसे नहीं ना तो शायद आपका रियूनियन ऐसे ही लिखा हुआ है और आप दोनों एक बार जब इकट्ठे हो गए तो फैमिली वाले बाद में यहाँ पे मानते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत लंबे समय तक मनमुटाव रहने वाला है। ये पर्सन आपके साथ ही खुश रह सकते हैं। ये पर्सन पास्ट में अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं। ये पर्सन जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत अबंडेंट है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत दिल के अच्छे हैं और मेल जोल वाले इंसान हैं, तो आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं और अपना बना सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन को एक सही समय की इंतज़ार है, ये मान लीजिए बस आपके पर्सन यही सोचते रह जाते हैं किस तरीके से मुझे सही चीज़ें करनी है ताकि मेरी फैमिली भी मान जाए। एंजाइटी, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है आपके पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में ये पर्सन जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, एंजाइटी ये रहती है। और डर तो खैर लगता ही है आपके पर्सन को, बहुत डर लगता है कि अगर ऐसा भी नहीं हुआ, अगर कोई भी नहीं माना और हम दोनों एक भी ना हो पाए तो मेरा क्या होगा। हो सकता है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, लेकिन इस पर्सन के लिए आपके बिना आगे बढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कॉर्नुकोपिया, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आपके पर्सन कि आपके साथ रहेंगे तो ही इनकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आने वाली है, आपके साथ रहेंगे तो ही। देखिए ब्रोकन हार्ट यहाँ पे साफ आ गया है, ब्रोकन हार्ट, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन अभी बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत दुखी हैं और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो इनका हार्ट है वो ब्रोकन है, उसको एक इंसान ठीक कर सकता है, वो है आप। आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी सिर्फ उनकी लाइफ भर में आ जाने से ही बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आने वाली है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आ गया था, जहाँ पे आया था पेंटिकल्स, यहाँ पे भी पेंटिकल्स आ गए, जिसका मतलब ये है हो सकता है कि आप अपने पर्सन से थोड़ा सा ज़्यादा रिच हो या फिर आप फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हो, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा भी देख रहे हैं कि अगर उनकी शादी आपसे हो जाती है या फिर वो अपनी लाइफ में आपको ले आते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए इंडिसीजन, यहाँ पे है 12 द टेम्पल पाथ। आप देख रहे हैं ये दो कार्ड्स कैसे बहुत बहुत एक्साइटमेंट में निकल के आए। इसका मतलब ये है जिस रास्ते से होकर ये आपके पास जाएंगे वो रास्ता इजी नहीं होने वाला, बहुत मुश्किलों से भरा होने वाला है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है कि
क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे अपना टाइम जो है ज़ाया करना चाहिए? क्योंकि अगर बात बनी नहीं तो फिर टाइम वेस्ट ना हो जाए। सोचिए अगर ये अपने टाइम को लेके इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अगर तीर निशाने पे नहीं लगा तो इनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपको भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से आपके पर्सन गए हैं, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत खुल सी गई है। अगर आप ध्यान से आज बैठ के देखो, रीडिंग के बाद बैठ के थोड़ा सा सोचना 5 मिनट बाद, और एक डायरी में, एक पेपर पेन में लिखना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जब आपके पर्सन आपके साथ थे, आपको बहुत परेशानियाँ होती थी, और उनके जाने के बाद वो चीज़ें जो है नेगेटिव हो गई, मतलब माइनस होती गई आपकी लाइफ से। कौन कौन सी चीज़ें बहुत स्टेबल हो गई, जैसे रोज़ का डेली का झगड़ा लड़ाई, मेंटली बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, कोई बहुत पीसफुल है, कोई शक नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है किसी का, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी रह रहे हैं, अपनी वर्क पे भी ध्यान दे पा रहे हैं, अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसे ऐसे एडवांटेजेस लिखिएगा और मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपकी लाइफ में कितने बदलाव आए हैं, कौन कौन से पॉजिटिव चेंज आए हैं उनके जाने की वजह से। कभी कभी किसी का लाइफ से चले जाना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है, लेकिन जब आपको आँख खोल के वो ब्लेसिंग देखना आ जाएगा तब आप भी महसूस करेंगे और आप भी शुक्रगुजार रहेंगे ऊपर वाले के। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में और लाइक करके ज़रूर जाइएगा। दूसरा ये कि न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, उसको याद से देख लीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।